मुझे एक बात बताइए कि पिछली बार भी सपा नेता था, इस बार भी सपा नेता है, और हर बार की तरह जो पार्टी है वो इनकार करे कि जी हमारे साथ नहीं है, लेकिन जो अखिलेश है वो बाकायदा नवाब सिंह की मां गुजरने के बाद बाकायदा लेटर लिख रहे, क्लैरिफिकेशन पूरा लेटर आ रहा है, लेकिन आज क्लैरिफिकेशन लेटर डाल दे कि ये हमारे साथ नहीं है। जब आप अब मना कर दिया है ना इन्होंने। अब ऐसा है, अगर इनके उसमें से कोई गलत बयान दे दे, कोई इनका अगर पार्टी कोई इनका क्या नाम कार्यकर्ता रेप करता हुआ पकड़ा जाए तो उसको बिल्कुल डिनाई सिरे से कर देते हैं, जी हमारे पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है। अभी ये हाथरस वाला मामला था, इन्हीं के पार्टी का था, सबको पूरी दुनिया को पता है। हाथरस में जो इन्होंने संरक्षण दिया हुआ था, उसके यहाँ मत्था टेकते थे इन्हीं के सांसद, इन्हीं के विधायक, और ये खुद इन्होंने उसको तैयार किया हुआ था। हाँ, उसके बाद जब हादसा हुआ तो ये लोग बड़ा उछले। जब सीबीआई जांच बैठी तो चुप हो गए, इनको पता लगा अरे बाप रे बाप मैं तो फंस जाऊंगा, सीबीआई जांच आदेश कर दिया योगी बाबा। योगी बाबा किसी को नहीं बख्शने वाले। ये सोच रहा ना विपक्ष, बिलबिला रहा कहीं से ले दे के अब कुछ हो गया है। उन्हीं सीटों पे देख लो, अभी शुरुआत है ये। अभी ये हारे थे जब चुपचाप बैठे थे, तो योगी जी जब पूरी तरह से ताकत में, अभी भी हैं जो ये सीटों पे, सांसदीय सीटों पे जीते हैं ना, अब फिर ये धीरे धीरे चीजें उठ रही हैं, पुराने मुद्दे पुरानी तरह जैसे सरकारें चलती थी मुलायम सिंह के टाइम में, इनके टाइम में, वो दिन फिर दिख रहा है हमें। तो इसलिए हमारा भविष्य जो है इनमें कभी नजर नहीं आएगा। और ये लोग की दुकानदारी जितनी जल्द बंद हो और सिमट जाए, ये लोग अपना और कोई काम धंधा करें, ये राजनीति करने लायक लोग नहीं है। जी, मैं बात करती हूँ कोलकाता के मुद्दे की। जी, कोलकाता में जो महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हुआ, उनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसे देखकर पढ़कर तो किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। इनफैक्ट कहा जा रहा है कि निर्भया 2.0। तो इसे किस तरह से देखेंगे? और इनफैक्ट जो जिसने इसका रेप किया है संजय राव कोलकाता पुलिस में एक वॉलंटियर है। तो अगर एक महिला उनसे भी, एक वॉलंटियर से भी प्रोटेक्टेड नहीं है, तो महिला अपनी सुरक्षा कहाँ सुनिश्चित? अब बताओ, अब ये देख लो बंगाल में ही, बंगाल का मामला कितना दयनीय, चिंतनीय और बसनीय है कि एक लेडीज के साथ इस तरह की बर्बरता है, जो 0.2 निर्भया वाला हो गया। कितना पहले देश पूरा हिल गया था निर्भया के इस पे, लेकिन ये क्या है, मीडिया में खबर उछाली नहीं गई, इकोसिस्टम इस पे काम नहीं करेगा, इस पे विपक्षी नहीं बोलेंगे ताकि ये मामला हाईलाइट हो जाएगा। क्योंकि ममता दीदी का एरिया है ना, जहाँ जहाँ इनके अपने इलाके बटे हुए हैं, ये क्या है, ये गैंग है, एक गैंग बनाते हैं इनके, तुम्हारा इलाका वो तुम्हारा इलाका, तुम्हारे में होगा तो मैं नहीं बोलूंगा, मेरे में होगा तुम नहीं बोलना, ये साठ गांठ है। तो ये किसी के नहीं है। और देख लो संदेश खाली का भी मामला, अगर वो चलो लेडीज किसी के साथ अगर कुछ होता अन्याय तो अन्याय ही है, लेकिन अगर संदेश खाली वाला भी मामला सही से जो बीजेपी काउंटर नहीं करती, मेरे को बहुत दिक्कत है बीजेपी से, ये खुल के काउंटर नहीं करते, ये ना शालीनता बढ़ते हैं। जहां जितना भी ये शोर, ये जितने भी ये बिलबिलाते हैं ना, उल्ट सुल्ट बयानबाजी करते हैं, अगर विपक्षी जैसे बीजेपी अपने सांसदों को बोल दे कि भैया इनको भरपूर काउंटर दो, इन्हीं की भाषा में जवाब दो, ये भागते खड़े होंगे। लेकिन बीजेपी ना 11 साल से पावर में है, लेकिन कभी भी उसको मैंने पुरजोर काउंटर करते नहीं देखा। आप संदेश खाली का मामला है, शारजहां का देखा आप, जब पुलिस उसको गिरफ्तार करती, वो कबूलता है कि मैंने सर फोड़ा था ईडी और सीबीआई का, सबको मालूम है, लेकिन कोई नहीं बोला। इस पे सरकार के उसमें डाल दिया कि भैया सरकार, अब जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है तब जाके वो मामला संज्ञान में आया है, नहीं तो ममता दीदी तो उसको दबा के ही बैठी थी, उनकी पुलिस नहीं ढूंढ पा रही, 30 किलोमीटर दूर ही बैठा था वो। उसके बाद वो उसमें देखो 30 से 40 मतलब लेडीजों खुल के आई है सामने, 100 से ज्यादा लेडीजों को घर से चुन के उठवा लिया जाता था। तो ये बंगाल है, हमें तो लगता है कि बांग्लादेश और वो कोई फर्क नहीं रह गया, बांग्लादेश में तो हो ही रहा है, देख ही रहे हो। अब मैं उन हिंदुओं को सल्यूट करता हूँ बांग्लादेश में जो अपने लिए रोडों पे निकले हैं, और ऐसे ही हिंदू अगर जहाँ पे है, जैसे पाकिस्तान में था, आज वो माइनॉरिटी मतलब बिल्कुल खिसक के 1% पे आ गया। अगर यही मुस्लिम अगर उसकी जगह 30% होता तो ये 70% पे पहुंचे होते। तो हिंदुओं को सबक लेना पड़ेगा, जहाँ हो, जिस एरिया में हो, इकट्ठे रहो। देखो एकता में बल है, जब मुट्ठी बनेगी तभी चोट पड़ेगी। इसलिए जहाँ भी हो संगठित हो, और जहाँ किसी के साथ गलत हो पुरजोर आवाज उठाओ, बाहर निकलो। और अब पहले से लोग ज्यादा बोलने लगे, अब सोशल मीडिया आ गया, जगह जगह जन जन तक पहुंचा है, तो हर खबरें आ रही हैं बाहर, तो इनकी करतूतें पता लग रही हैं कि ये लोग अपने शासनकाल कैसे चलाते हैं। जी, मुझे एक बात बताइए कि कोलकाता से आपने भी देखा, आपने भी कई वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं जहां महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, कभी मॉब लिंचिंग होती है, कभी महिलाओं को घसीट के मारा जाता है क्योंकि उसका कोई अफेयर था। लेकिन इनके हाथ में किसने कानून दे दिया है कि वो महिलाओं को घसीट रहे? क्या हो रहा है ये बंगाल
साल में छूट दिया ना ममता दीदी ने, क्योंकि उनको जो है बांग्लादेशी बसाए हुए हैं, उसी के वोट बैंक पे वो राजनीति चला रही हैं। आज बैठी हुई हैं, उनके परिवार के लोग भी आ गए राजनीति में उतर गए, उनके भाई हैं, उनके भाई भी हैं, उनके भतीजा है। तो ये इनको परिवारवाद वाला जो मामला है, इनको परिवार जो है ना, एक दुकान खोल ली, उस पर उनका बेटा बैठ रहा है, उनका भतीजा बैठ रहा है, उनका भाई बैठ रहा है। अब इनको चलाना किस में है? देखो, हिंदू तो फिर भी बिक जाता है, जब चुनाव का टाइम आता है कोई स्कीम में किसी तरह से उसको जातवाद में ले आएंगे। मुस्लिम जो है कोर वोटर है इनका मेन, उसको ये पता है कि ये क्रीम वोटर है, ये कहीं नहीं जाने वाला और दूसरे के पाले में जाएगा नहीं, चाहे इनको असरफियों में तौल दे बीजेपी, कभी उनको भी वोट नहीं। बंगाल की आपने वो देखा ही है चुनाव परिणाम, कि असरफियों में अगर वजन भी करके तौल के दे देना तब भी मुस्लिम उनको वोट नहीं देगा। ये बीजेपी को समझना चाहिए। और बंगाल की जो राजनीति है ना, हमेशा ये हमारे पूरे देश पे सिरदर्द रही है। हर जगह चर्चा होती है लेकिन करता नहीं है कुछ। वहाँ की पब्लिक को भी आवाज उठानी पड़ेगी। वहाँ जो हिंदू हैं, देखो रामनवमी पे क्या इन्होंने कितनी उपद्रव किया, रामनवमी पे शोभा यात्रा बंद कर दी गई, फिर उसके बाद जो हिंदू थे उनके घरों को जलाया गया, अभी बीजेपी के दफ्तर जलाए गए। मतलब इतना उन लोग अराजकता है, खुलेआम कर रहे हैं। उन्हें पता है बचाने वाले दीदी बैठी हुई हैं और मुस्लिमों की वो भाई भागे विधाता। बिल्कुल, आप क्या बोलेंगे इस पे कि जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, इनको किसने राइट दे दिया? सबसे पहला बात है कि बंगाल में ममता बनर्जी जब से आई है, एक तरह से शनि ग्रह के तरह कलंक बैठ गई है बंगाल की सीट पे। आप देख लो कि उन्होंने एक वर्दी होता है, वर्दी सेना सम्मान होता है, लेकिन इन्होंने सेना को इस तरह से उग्रवादी बना दिया कि इनका दफ्तर तोड़ो, उनको मारो, एकदम गुंडा टाइप बना दिया सेना को। उसके बाद रेप के मामलों में उठा करके लेके जा रहा है, सेना देख रहा है। उनके बाद छोड़ो, एक पुलिस वाला का कितना ये होता है, पावर होता है, उनसे कितना ऊपर ईडी सीबीआई होता है। लेकिन जब ईडी सीबीआई, आपको पता होगा कि एक सांसद के घर पे रेड मारने गया था, तो वहां उनको पत्थर मार के भगाया गया था और पुलिस वाले सामने से देख रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं किया था। तो आप देख लो कि जब गुंडागिर्दी को पालने के लिए ममता बनर्जी एक अलग स्टेट, अलग कंट्री बनाने का सोच रही है, वो बांग्लादेश में मिलाने का सोच रही है कि जब मुस्लिम राष्ट्र बांग्लादेश पूरी तरह से जैसे मैनिपुलेशन चल रहा है, वहाँ का मैनिपुलेशन हो रहा है लोगों का, तो वो लोग चाहती है कि कट करके हम लोग बांग्लादेश में जाएंगे और बांग्लादेश को अलग से मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे उस तरह से। और यहाँ तो भाजपा की भी गलती है। आप उस स्टेट का हालत देखो, आपके प्रवक्ता हैं, आपके पार्टी के लोग हैं, वहाँ मारे जा रहे हैं, लड़की महिलाओं का लगातार ये बलात्कार हो रहा है। आपको एक रेप होता है, भाजपा का ये कमजोरी देखो, एक मणिपुर में एक घटना हुआ, उन पे पूरा विपक्ष उनका फिल्म रिलीज कर दिया, लेकिन आप संदेश खाली में सैकड़ों हो गया, आप ट्रेलर तक नहीं निकाल पाए। तो यहाँ तो भाजपा फेल्योर है। और भाजपा को राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से उग्रवादियों को पालने का काम कर रही है ममता बनर्जी, जिस तरह से एक पर्टिकुलर आप कहो कि माइनॉरिटी को ये भड़काने का काम कर रही है, वहाँ के हिंदू तो आए दिन आपको मंदिर तोड़ा हुआ मिल जाएगा। वहाँ पे हिंदुओं के साथ वहाँ पे बहुत सारा दुर्व्यवहार होता है। उनके पार्टी के नेता कहते हैं कि जो इस्लाम को कबूल करेगा वही पश्चिम बंगाल में रहेगा, नहीं करेगा तो या हुसैन बोलना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल के सांसद बोलते हैं टीएमसी पार्टी के। तो ये इस देश का दुर्भाग्य कि नहीं है। एक तरफ आप ही संविधान की बात करते हैं कि संविधान ये खतरे में है, और आप जो है बिल्कुल एकदम, मैं तो कहता हूँ कि 1% संविधान पश्चिम बंगाल में नहीं है। अगर संविधान होता तो आज डॉक्टर, अब देखिएगा कुछ नहीं बोलेगी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी हुम्बा हुम्बा तुम्बा 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 रुम्बा रुम्बा पुम्बा पुम्बा करेगी, बात खत्म करेगी। उसको कुछ नहीं, उसको नारी शक्ति से कोई लेना देना नहीं है, बाल सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है, युवा से, बंगाल के युवाओं से कोई लेना देना नहीं, बंगाल के किसानों से कोई लेना देना नहीं है। एकदम पूरी तरह से बंगाल में उग्रवादियों को कहती है सीए, देखिए बिल्कुल महबूबा मुफ्ती की तरह बोलती है कि सीए इंप्लीमेंट हुआ तो बंगाल में भी खून की नदियां बहेगी। ऐसे महबूबा मुफ्ती बोलती थी कि अगर तिरंगा लाल चौक पे फहरा तो खून की नदियां बहेंगी। इसी तरह पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी को तो खिसकाना पश्चिम बंगाल में बहुत जरूरी है। अगर इस देश का हर बार पार्लियामेंट में चिल्लाती थी, वो कहाँ है? वो भी चुप है, वो तो महिला है। महुआ मोहतरा बोली थी, आपको याद नहीं होगा, जिस दिन संविधान की ना वो थी, काला दिवस का दिन था, उस दिन संविधान लेके पप्पू गांधी आ गया। उसको याद नहीं था कि आज ही जो है संविधान को गिराया गया, तहस नहस 22 महीने के इमरजेंसी लगी थी। तब महुआ मोहतरा ने आवाज लगाई, अरे राहुल गांधी जी ये संविधान नीचे करो, आज ही काला दिवस है। फिर जाके उसने हटाया था, समझ रहे हो। तो महुआ मोहतरा उस टाइमों पे दिखती हैं, वो ऐसा है, सिलेक्टेड लोग हैं। मैं बताऊं, मैं हिंदुओं को बता देना चाहता हूँ, सांप मेरे बिस्तर के नीचे नहीं है, तुम्हारे भी बिस्तर के नीचे है। बस मेरे को पता लग गया और तुम सो रहे हो। तुम बंगाल में अगर तुम इसी तरह से चलता रहा तो बंगाल जो है अलग हो जाएगा देश से, क्योंकि बंगाल, अब देख लो केरल जो है एकदम बिल्कुल कट गया है। ये जो है ना 8 स्टेट में जो है हिंदू माइनॉरिटी में आ गया है, 1500 तहसीलों में कम हो गया है, 200 जिलों में हिंदू कम हो रहा है, बड़ी जल्दी आबादी घट रही है और वहाँ पे मुस्लिमों
मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है। अभी बोला है ना उन्होंने, क्या नाम है वो जो असम के वो मुख्यमंत्री, क्या हाँ आनंद विश्व ने, कि भाई जनगणना कराओ, मुस्लिमों की आबादी इतनी स्पीड से कैसे बढ़ गई, 17% बढ़ी है। वो खुद परेशान है, कहता है कि यानी एक एजेंडे के तहत लाके इनको बताया जा रहा है। वहाँ पे जो आदिवासी महिलाएं उनसे शादी करते हैं और फटाफट बच्चे करते हैं, आबादी बढ़ा रहे हैं। ये सिर्फ आबादी बढ़ा रहे हैं और ये अपनी सब्जी रोटी और दाल और महंगाई पे रो रहे हैं हिंदू। इनको ये नहीं पता देश ही नहीं रहेगा तो तुम जाति का क्या करोगे। जाति तब होगी जब तुम्हारा धर्म बचेगा, तुम्हारा देश बचेगा। लेकिन इतने मूर्ख हिंदू हैं दो गले। मैं बताऊं, ये जो आके मीडिया पे जयचंद, रायचंद, बकैती चंद, ज्ञानचंद, इनकी चमचों की बातें ना सुने लोग। ये चमचे जो है ना हर टाइम रहे हैं। पहले भी जयचंद्र का गला उसके राजा ने पहले ही काटा था, जो मान सिंह ने कहा था जब ये अपनों का नहीं हुआ ना तो ये मेरा क्या होगा, तो उसका गला धड़ से अलग कर दिया था। तो वही तुम्हारे साथ होगा। आज तुम हमारे पे वो करते हो ना, जो हिंदू हैं अंधभक्त हैं या हिंदू आज बहुत बोलने लगा। हिंदू को आज बोलने की वो पड़ी है, नहीं तो वो 60 सालों से तुमने दबा रखा था। हिंदू बोलता नहीं था क्योंकि एक तरफा सरकार चल रही थी। गांधी परिवार के उसमें सब नतमस्तक थे, सब चमचागिरी में गांधी परिवार ही सब कुछ है। इसलिए जो है हिंदू अब जागा है। जी 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 बिल्कुल सर। आप क्या बोलना चाहेंगे, ये वही महबूबा मोइत्रा जिन्हें जब पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया गया तो उन्होंने कहा था आई विल फाइट ऑन स्ट्रीट्स, आई विल फाइट ऑन इन गटर, और आज कहाँ है जब उन्हें असलियत में महिलाओं के लिए खड़ा होना पड़ रहा है। वही तो इस देश का दुर्भाग्य है। जब एक नैरेटिव सेट करना होगा इलेक्शन के टाइम में तो इनको लगता है कि कितनी बड़ी नारी शक्ति उभर के आ रही है। मोदी जी जब 33% आरक्षण की बात करते तो हम तो आएंगे तो हम 50% आरक्षण कर देंगे। सारे लोग बैठेंगे संसद भवन में बैठेंगे सिर्फ रोटी खाने के लिए, मलाई खाने के लिए। इस तमाम तरह के विपक्ष में जितनी भी महिलाएं हैं, आप देख लो, जब ये क्या कहते हैं कि ये लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, बिल्कुल कहाँ है ये, कहाँ है प्रियंका वाड्रा, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। मतलब आप नहीं समझे थे, लड़की हूँ चुनाव लड़ सकती हूँ और कुछ नहीं लड़ सकती हूँ। लड़की के लिए तो कभी लड़ा ही नहीं है। उसके बाद आपको बिहार आ जाओगे तो वहाँ पे सिंगापुर से उठ करके आ गई है लड़ने के लिए चुनाव कि हम बिहार के नारियों को इंसाफ दिलवाएंगे। लो दिलवाओ इंसाफ। 12 साल को ये मौलाना एक जो है 12 साल की 10 साल की लड़की के साथ रेप किया वहाँ पे भी मस्जिद में, कुछ नहीं बोला। तो ये किस तरह के नैरेटिव लेकर के महबूबा मोइत्रा हो, प्रियंका वाड्रा हो, मीसा भारती हो, रोहिणी आचार्य हो, ये तमाम तरह के विपक्ष के नेता जितने भी हैं, इनको कुछ नहीं। डिम्पल यादव हो, कहती है ना कि नेताजी थे, नेताजी के घर, नेताजी तो हम लोग एक ही जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी थे। ये नेताजी नए मुलायम सिंह यादव कहाँ से गद्दार वाले आदमी आ गए नेताजी। और अगर आप नेताजी के परिवार से आते हैं तो कौन नेताजी आपको बोला है कि मानवाधिकार के लिए उसमें नारी शक्ति नहीं आती है। आपके पार्टी का हर नेता पकड़ा रहा है। क्यों? क्योंकि सारे यादव कम्युनिटी के M+Y वाला राजनीति करते थे आप हमेशा से, और M+Y PDA वाला राजनीतिक। और इन लोगों का ज्यादा से ज्यादा, आप कह तो रहा हूँ कि क्राइम में इन लोगों का बहुत ज्यादा योगदान है। एक बार जांच होनी चाहिए, सबका चरित्र बिल्कुल चित्रण हो जाएगा। बिल्कुल सर। आखिर में क्या बोलेंगे, जो ये रेप केसेस है वो कैसे कम हो और इसे कैसे कंट्रोल में लाए? योगी बाबा को, योगी बाबा जैसा जो हमें एक अद्भुत उस तरह के मिले हैं जिनका निष्पक्ष जांच कराते हैं, निष्पक्ष वहाँ पे शासन कर रहे हैं। 30 करोड़ की आबादी वाला वो प्रदेश है जिसमें कई देश बन जाए। इतनी बड़ी आबादी को संभाल रहे हैं 7.5 साल से, और 7.5 करोड़ मुसलमान हैं वहाँ, और उनको भी उनके त्यौहार वो मना रहे हैं। और सब लोग अब एक कानून के प्रति लोगों का सम्मान बढ़ाया है। जब भय बिन प्रीत नहीं है, इसलिए योगी बाबा जैसा ही शासक बंगाल में भी हो, हमारे हर प्रदेश में हो, और मैं चाहता हूँ कि पूरे देश में हो। और आज़ादी का टाइम है इस समय, वो क्या नाम है, 15 अगस्त का टाइम है, रिपब्लिक डे 15 अगस्त का टाइम है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि वो रस्सियाँ संभाल के संग्रहालय में रखी गई हैं जिससे गांधी ने बकरी बांधा करते थे। कहाँ गई वो रस्सियाँ जिससे हंसते हंसते 3 नौजवान झूले थे? कहाँ गई? हालाते मुल्क देख के रोया न गया, हालाते मुल्क देख के रोया न गया, और कोशिश करी 1000 पर मुंह ढक के सोया न गया। तो इसलिए ये चीज़ कह के मैं ख़त्म करूँगा, क्योंकि देखो ऐसा है, अभी जो राजनीति चल रही है सिर्फ मोदी को इर्द गिर्द चल रही है। मोदी दूरी पे है। मोदी को किसी तरह से साम दन भेड़ लगा के जो मर्जी छल कपट करके मोदी को किसी तरह खिसकाया जाए, मोदी को हिलाया जाए, यही चल रहा है। लास्ट चीज़ बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हो रेप के मामले कैसे कम होंगे। जिस तरह से लव जिहाद पे कानून योगी जी लाए हुए हैं, उसी तरह से रेप पे बिल्कुल सख्त कानून होना चाहिए। या तो आजीवन कारावास होना चाहिए, या कोई वो या तो आजीवन कारावास होना चाहिए, उम्र कैद होना चाहिए, या फांसी की सजा होनी चाहिए। और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में होनी चाहिए। इससे रेप के मामले में बहुत हद तक सुधार आएगी।